नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बालासाहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आज हम देखेंगे प्रेमचंद लिखित ईदगाह कहानी। बहुत ही सुंदर कहानी है और बहुत ही हृदय द्रावक कहानी है। कारण इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बच्चों की मानसिकता को चित्रित किया है। इतना ही नहीं तो उसकी भावनाओं को भी चित्रित किया है। हम बड़े समझते हैं कि बच्चों को क्या समझ में आता है। बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता, परंतु बच्चे भी बहुत ही भावनाशील होते हैं और समय पड़ने पर प्रसंगवश वह अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभाल लेते हैं। अपने परिवार के लोगों के भावनाओं को, अपने घर की परिस्थिति को बच्चे सच में भली भांति समझते हैं। ऐसी बच्चे की मानसिकता, उसकी भावना किस प्रकार होती है, यह इस कहानी के माध्यम से चित्रित कर उस बच्चे की भावनाओं को दर्शाकर प्रेमचंद जी ने बहुत ही इस कहानी के अंत में हृदय द्रावक का प्रसंग प्रस्तुत किया है। अतः इस कहानी के कथ्य की ओर आने से पहले इस कहानी के पात्रों को जान लेना आवश्यक है। ईदगाह, इस शीर्षक का अर्थ भी समझ लीजिए। ईदगाह अर्थात जहां नमाज पढ़े जाते हैं उसे कहा जाता है ईदगाह। और रोजा होने के बाद ईद आती है और इस वक्त ईदगाह में जाकर लोग नमाज पढ़ते हैं और यही कहानी का केंद्र बिंदु है और एक छोटे बच्चे की मानसिकता को चित्रित किया है और वह इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसका नाम है हामिद। ध्यान में रखिए, ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है हामिद। उसके दोस्त हैं मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, अहमद। उसकी मम्मी और पापा आज नहीं है, अब्बा जान और अम्मी जान। अब्बा जान का नामोल्लेख हुआ है आबिद। ध्यान में रखिए, आबिद। हामिद के अब्बा जान का नाम है आबिद। और इस कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र है हामिद की दादी अमीना। ध्यान में रखिए, दो प्रमुख पात्र हैं हामिद और अमीना। पूर्ण कहानी हामिद के आसपास ही घूमती है, कारण इस कहानी में बच्चों की संवेदनशील भावना को प्रस्तुत किया है। देख लीजिए किस प्रकार इस कहानी का कथ्य है। ईदगाह प्रेमचंद लिखित कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बच्चों की मानसिकता, उसकी भावनाओं को चित्रित किया है। बच्चे भी अपने घर की परिस्थिति को भली भांति समझते हैं और उसके अनुसार वे प्रसंगवश जिम्मेदार और समझदार भी बनते हैं। इसी भावना को इस कहानी में चित्रित किया है। अतः इस कहानी का प्रमुख नायक छोटा बच्चा हामिद है, जिसकी उम्र बिल्कुल 4-5 साल की है। बिल्कुल 4-5 साल की। ध्यान रखिए, बड़ा बेटा नहीं, छोटा बेटा है, अनाथ है। उसकी दादी ही उसकी अम्मी जान और अब्बा जान है, यानी अम्मा और अब्बी जान है। उसकी दादी ही वही उसे संभालती है, कारण आज उस बच्चे के हामिद के अब्बा जान मर गए हैं। उसके अब्बा जान गत साल हैजे के कारण और माँ पीली पड़ने के कारण मर गई है। पर इस नन्ही सी जान को इसकी कोई खबर नहीं है। 4-5 साल का बच्चा है, उसे पता ही नहीं मरना क्या होता है। इसका एहसास ही उसे नहीं है। इसी कारण वह हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। कारण वह सोचता है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने के लिए गए हैं और उसकी अम्मी जान अल्लाह के घर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है। इसलिए वह अपने दोस्तों को कहता है, देख लेना, मेरे अब्बा जान और मेरी अम्मी जान बहुत सारे ढेर सारे पैसे लेकर आएंगे। इसीलिए वो प्रसन्न है। उसे पता ही नहीं वो दोनों मर गए हैं, कारण उसकी उम्र ही नहीं इसका एहसास होने की। इसीलिए वह बिल्कुल प्रसन्न रहता है। परंतु आज उसकी दादी उदास है,
कारण आज ईद है। 30 दिनों के रोजे के बाद ईद आई है और घर में एक भी दाना नहीं है। वो बिल्कुल उदास है, कारण बिल्कुल गरीब परिस्थिति है, घर में पैसे नहीं है, इसीलिए वह उदास है। और उसी वक्त हामिद अपने दोस्तों के साथ शहर में ईदगाह के लिए जाना चाहता है, जहाँ एक प्रकार का मेला भी होता है और बाकी दोस्त अपने बाप के साथ जा रहे हैं, यानी अपने अब्बू जान के साथ जा रहे हैं। हामिद अकेला कैसे जाएगा, ये चिंता दादी को लगी है। वह सोचती है आज आबिद होता, यानी हामिद के अबू जान, उसका बेटा आबिद होता तो इतनी उदास उनकी ईद नहीं होती। उनकी ईद प्रसन्न से भरी होती, खुशी से भरी होती, लेकिन आज आबिद नहीं है। वह रोती है। तब हामिद कहता है, देख लीजिए, एक बच्चा होकर भी उसकी भावनाएं कितनी प्रगल्भ है, कितनी सोचती है अपनी दादी के बारे में। हामिद कहता है, डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाना चाहता है। केवल यही चिंता दादी को नहीं है, कारण हामिद जाएगा तो उसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे, दोस्तों के पास पैसे है, मेला होता है वहां, इसीलिए दादी के सामने यह भी समस्या है। और इतना ही नहीं तो हामिद के पास जूते भी नहीं और 3 कोस कर चलकर जाना है, कैसे चलकर जाएगा, इसीलिए दादी उदास है और दादी रोती है। परंतु हामिद को इसका एहसास नहीं है, वह अपने दादी को समझाने का, तो फिर भी हामिद अपनी दादी को कहता है कि वह दोस्तों के साथ जाना चाहता है। इसीलिए अमीना, उसकी दादी, अपने पोते को ईदगाह जाने के लिए आए, इसलिए वह पहीमान, ध्यान में रखे, पहीमान के कपड़े सीती है और उससे मिले 8 आने वो जतन करके रखती है। 8 आने मिले थे, फहीमन के कपड़े सीने के बाद 8 आने मिले थे, वो जतन करके रखती है इसी दिन के लिए। उसमें से वो हामिद को 3 आने देती है और 5 रुपए ईद के त्योहार के लिए रखती है। कारण बहुत सारे लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उनको घर पर बुलाना पड़ता है ईद के लिए, इसीलिए वह 5 ईद के त्योहार के लिए जतन करके रखती है और 3 हामिद को देती है। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह की ओर निकल पड़ता है। ईदगाह पर पहुंचने के बाद नमाज पढ़ते ही सारे मिठाई और खिलौने के दुकानों पर धावा बोलते हैं। ईदगाह की ओर जाने का रास्ता, उस रास्ते का चित्रण भी प्रेमचंद जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। कारण जाते जाते शहर जब आता है, शहर का चित्रण, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बहुत सारी गाड़े, रास्ते पर चल रही गाड़ियां और बड़ी बड़ी बिल्डिंगे और उसकी चमक धमक बहुत सुंदर रूप में चित्रण किया है प्रेमचंद जी ने इस कहानी में। और वह जब ईदगाह में पहुंचते हैं, सारे नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद बच्चे मिठाई और खिलौने के दुकानों पर धावा बोलते हैं, क्योंकि ये केवल ईदगाह में नमाज ही नहीं होती, तो वहां एक प्रकार का उत्सव और मेला या त्योहार ही रहता है और सारे बच्चे मजे करने लगते हैं। कभी इस दुकान पर, कभी उस दुकान पर, वह कभी गुलाब जामुन, कभी रेवड़ी, कभी जलेबी, अनेक प्रकार के खिलौने देखते हैं और कभी इस दुकान पर, कभी उस दुकान पर चले जाते हैं। लेकिन हामिद हर वक्त अपने मन पर काबू रखता है, बिल्कुल छोटा बच्चा है फिर भी मन पर काबू रखता है, कारण उसके पास उतने पैसे नहीं थे। उसके दोस्तों के पास, मोहसिन के पास 15 आने यानी 15 पैसे थे और महमूद के पास 12 आने और अर्थात 12 पैसे थे। सारे जमकर मिठाई खाते हैं, खिलौने भी खरीदते हैं, परंतु हामिद अपने मन पर काबू रखता है और हर एक खिलौने में या मिठाई में वह नुक्सान निकालता है, अच्छी नहीं है, बुरी है, इस प्रकार वह कहता है। इसका वास्तविक कारण है उसके पास इतने पैसे नहीं थे, केवल 3 आने थे, 3 पैसे थे, तो इतनी मौज मजा नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने मन पर काबू रखता है। और आगे जाने के बाद
हामिद एक चिमटा खरीद लेता है। सारे दोस्त उसे चिढ़ाते हैं। इतना ही नहीं तो घर पहुंचने के बाद भी दादी उस पर गुस्सा होती है क्योंकि चिमटा लिया है। चिमटा क्या है, फिर वो चिमटा किस प्रकार खिलौना बन सकता है, यह भी हामिद अपने दोस्तों को पटाता है। उसे उन्हें बताता है कि देख लीजिए, खांधे पर लेने पर बंदूक बनती है, हाथ में लेने पर संतों का चिमटा बनता है, बजने लगता है। इस प्रकार वह उन्हें बताने का प्रयास करता है, लेकिन हामिद खुश है। और वह घर लेकर जब चिमटा आता है तब दादी भी उस पर गुस्सा होती है। दादी गुस्सा क्यों होती है? क्योंकि दादी को भी उस पर प्रेम है। 3 कोस बच्चा चल कर गया था। दिन भर बिना खाए पिए वह भूखा रहा, उसने कुछ नहीं खाया। अपने पास जो पैसे थे उसमें उसने चिमटा लिया, यानी भूखा रहकर उसने जो चिमटा लिया वो किस लिए लिया था? वो कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है ना। अपनी दादी की चिंता उसे याद आती है। जब दादी तवे पर रोटी पकाती है तो उसकी उंगलियां जलती हैं। यह सोचकर हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा लिया था और वो चिमटा लेकर आया था। बच्चे की यह विचार सुनकर दादी के आंखों में पानी आता है। दादी रोने लगती है और वह सोचती है, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। लेकिन इतना जब्त इसमें कहां से आया? यानी वह अपने आप पर काबू पाता है। कहां से आया इतना एहसास उसमें? ये दादी सोचती है। वहां भी इससे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अर्थात इतना 4-5 साल का छोटा बच्चा है, उसे अपनी दादी की याद आई, अपनी दादी के हाथ जलते इसकी याद आई। कितनी उसमें भावनाएं भरी है और कितना वो सोचता है अपनी दादी के बारे में, यह देख कर। और जब बच्चे मिठाई खरीदते हैं, खाते हैं, खिलौना खरीदते हैं, तब वह बिल्कुल अपने मन पर काबू रखता है। यह भावना, यह संवेदना कितनी होती है बच्चों में। इसीलिए दादी यह देख कर रोती है। और कहानी के अंत में प्रेमचंद जी ने कहा है, इस वक्त हामिद जैसे बड़ा हो गया है और दादी बिल्कुल बच्ची हो गई है, क्योंकि वह रोने लगी है। उसके आंखों से अपने पोते के प्रति जो भावना है बह रही है और यह संवेदनशील अंत इस कहानी का होता है। अतः प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि बच्चे भी प्रसंगवश बड़े होते हैं, उनमें भी सद्भावना होती है, उनमें भी संवेदना होती है, उनमें भी गहरी भावनाएं होती है। वह प्रसंगवश इसे दिखाते हैं। इस प्रकार बच्चों की मानसिकता को प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने चित्रित किया है। इसीलिए प्रेमचंद जी की यह एक प्रसिद्ध कहानी है, ईदगाह, जिसका कथ्य या समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।